जेपीएससी का 14वीं जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया और तब से जो है भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। और आज भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो है यहाँ जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे। क्या कुछ कहना, क्यों प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है पूरी तरह से संदेह के घेरे में और बिना कट ऑफ मार्क जारी किए यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिना जेपीएससी के सदस्यों के सिग्नेचर के बिना रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आरटीआई के तहत छात्र अपना कॉपी मांगते रह जाते हैं, उनको कॉपी नहीं दिखाया जाता, जबकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आरटीआई के तहत आपको कॉपी दिखाना पड़ेगा, अपने वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी आरटीआई के तहत कॉपी नहीं दिखाया जाता। जो एजेंसी जो परीक्षा ले रही है वो बाहर के छात्रों से मोटा पैसा वसूल करके यहाँ के अनरिजर्व सीटों पर बाहर के छात्र का बहाली करने का काम कर रही है। आप समझिए कि हरियाणा में भी उसी आसपास एग्जाम होता है, झारखंड में भी उसी आसपास एग्जाम होता है और हरियाणा के ज़्यादा छात्र झारखंड में आकर अगर एग्जाम लिख रहे हैं तो इस संदेह के घेरे में। ओएमआर सीट कई छात्रों का ऐसा मामला आ रहा है कि बिना भरे भी उनका बाद में सिलेक्शन हो गया। तो ये पूरी तरह से एजेंसी संदेह के घेरे में है, कमीशन के सदस्य संदेह के घेरे में है, कमीशन का चेयरमैन संदेह के घेरे में है। कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी, सदस्य छात्रों से मिलना नहीं चाहता है, छात्रों का जवाब नहीं देना चाहता है। आखिर छात्र जाए तो जाए कहाँ? ये हमारा डिमांड है कि 14 जेपीएससी का रिजल्ट अविलंब रद्द हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो। अगर कान अब भी सरकार नहीं खोली तो आने वाला समय में पूरा स्टेट का छात्र जुटेगा और जेपीएससी चेयरमैन को कान को खोलने का काम करेगा। जो अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपको शंका कहाँ लग रहा है, किस जगह में परेशानी? ये आप समझिए कि नीलिमा केरकेट्टा जी यहाँ के चेयरमैन थे और वो जब रिजल्ट जारी करना चाह रही थी तो सदस्य सिग्नेचर नहीं किए थे। वो यहाँ से लेकर महामहिम तक गई कि हमारे सदस्य सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, आखिर हम रिजल्ट जारी कैसे करें? आखिर ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि बिना सदस्यों के सिग्नेचर के रात के 12 बजे रिजल्ट जारी हो जाता? ये पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। कट ऑफ मार्क्स कहाँ जारी नहीं होता देश भर में? यहाँ ही ऐसा झारखंड ऐसा प्रदेश हो गया है कि बिना कट ऑफ मार्क जारी किए रिजल्ट जारी कर देता है लोग। तो बिना कट ऑफ मार्क का रिजल्ट जारी किया, इसी को लेकर जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और लगातार बीजेपी के द्वारा जो है प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है सो छात्रों पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं क्या लेके आए, ये क्या है सर? ये मेरा क्वेश्चन पेपर है सर। क्या हम अपना दिक्कत मेरे साथ ये हुआ कि मैं पीटी में मेरा नाम नहीं आ पाया सर। मैंने 152 करेक्ट किया था बैकलॉग में सर, और रेगुलर में मैंने 141 के अप्रोक्स में सही किया था। ये लोग सही क्वेश्चन को गलत बता देते हैं, जो सही रहता है उसको बाहर कर देते हैं और जानबूझ के इस तरह करके जो योग्य स्टूडेंट है उसको बाहर करने का काम करते हैं। 144 आने का रीजन है सर, आप यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, जैसे ये रिनपास है सर, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस वाज अर्लियर नोन एज। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, चाहे आप वहां जाके खुद रिनपास से पूछेगा कि सर आपका पुराना नाम क्या था, वो बताएंगे कि रांची मेंटल कॉलेज हॉस्पिटल नाम था। आंसर भी यही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, आता है स्टार्टिंग में सही बताते हैं, फिर अभी आके इसको बोलते हैं नहीं कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब वापस करो, इसको वापस ले रहे। ऐसा टोटल 4 क्वेश्चन हैं जिसको बाहर कर दिया गया और 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका गलत आंसर दे दिए हैं, सही जवाब का गलत आंसर दे दिए हैं, जिसके कारण आज मेरा नाम नहीं आ पाया है। 144 में आ गए हैं सर। अभी जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, आप कितना सहमत है इससे? हम 100% सहमत है सर। यहाँ का छात्राओं में पोटेंशियल नहीं है क्या? एक रोल नंबर और दूसरे रोल नंबर के बीच में लगभग 850 से 900 छात्राओं का गैप है। क्या वो 900 से 800 छात्र पढ़ने में तेज नहीं है क्या? वो मेहनत नहीं करते हैं क्या? हरियाणा, यूपी, जो झारखंड का यहाँ कल्चर, यहाँ का आर्ट पढ़ के वो यहाँ का पेपर क्लियर कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट जो दिन रात झारखंड को जीता है, झारखंड के बारे में पढ़ता है, वो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं पास कर पा रहे हैं और हरियाणा, यूपी के स्टूडेंट जाके पास हो जा रहे हैं। ये तो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सर कि अनफेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। एग्जाम तो सही तरीके से हुआ सर, बट बाकी अंदर में क्या हुआ है ये तो जेपीएससी ही जाने। आप आपको रिसेंटली एक कहानी बताते हैं सर, एक स्टूडेंट्स का 98 पेपर 1 में उन्होंने मारा था, 98 का 98 करेक्ट किया है। पेपर 2 में उन्होंने 47 मारा है, 47 का 47 करेक्ट किया है, उसका हो गया है। मेरे जैसे छात्र जो मेहनत किए हैं उनका बाहर है। मेरे कांटेक्ट में और भी बहुत सारे हैं लाइब्रेरी में, जिनका 146 में होने के बावजूद भी सर उनका नाम नहीं आया है। 140 वाला का नाम आ गया है, 141 वाला का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं हम जेपीएससी पे सवाल उठना चाहिए कि आप कटअप क्यों नहीं जारी करेंगे? कटअप नहीं जारी कर रहे और कई तरह की परेशानियां हो रही, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, लगातार अब जेपीएससी कोई संवैधानिक संस्था बची नहीं है, ऐसा
माहौल बन चुका है। जेपीएससी का अगर आप सिस्टम देखिएगा तो अब तो देखकर यही लगता है कि झारखंड के युवाओं के भविष्य को लूटो काउंसिल, समझिए। एग्जाम कराने के लिए प्रदर्शन होता है, एग्जाम होने ये के तो बाद माने प्रदर्शन कितना होता है, रिजल्ट दुखद आने के लिए प्रदर्शन कितना होता है। दुखद सिचुएशन है कि बच्चे पहले तो एग्जाम हो जाए इसके लिए परेशान, रिजल्ट हो जाए तो रिजल्ट में धांधली है, उसको करेक्ट कैसे हो उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। आप समझिए कि एक बच्चा कितना परेशान है, इस सिस्टम से फेडअप हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि सारे बच्चों कट ऑफ का मार्क्स का ना देना, ओआरएम शीट्स में गलतियां, ओआरएम शीट्स का पूरा जारी ना करना, बच्चे आरटीआई फाइल कर रहे हैं फिर भी ना देना। उसके बाद आप देखिए 1 से लेकर 900 तक के सीरियल नंबर में एक भी बच्चे का सिलेक्शन ना होना, हरियाणा के बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होना। तो आप पूरा का पूरा इको सिस्टम ये बता रहा है कि इस पूरे रिजल्ट में घोटाला है, वहां पर कुछ ना कुछ बहुत भारी गड़बड़ है। तो उसके विरोध में आज हम लोग सड़कों पर हैं और अपना यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक इनके साथ ये रिजल्ट रद्द नहीं होगा, युवा मोर्चा सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगी और इनकी लड़ाई को लड़ने का काम है। युवा मोर्चा जो है सो सड़कों पर है और आप देख सकते हैं पुलिस के बल जो है सो यहाँ पे जेपीएससी कार्यालय की सुरक्षा में खड़े हैं। और कहीं ना कहीं जेपीएससी को लेकर जिस तरह से लगातार छात्रों का आंदोलन होता रहा है और अब जब 14वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सो आरोप लगाया गया और अब जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जो है जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।